शमीर आलम साहब, आप एआईसीसी के मेंबर भी हैं और जो लिस्ट माइनॉरिटी का जो लिस्ट अभी निकला है उससे लोग बदजन हैं। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया भी गया कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस जो है सौतेला सलूक कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि जो लिस्ट आया कमोबेश 400 लोगों का नाम था उसमें, और जो भी लोग इसमें 9 महीना लग गया शुभंकर सरकार जी को लोगों को खोजने में और कमेटी बनाने में, और 9 महीने के कड़ी मेहनत के बाद जिस तरह उन्होंने मेहनत करके मुसलमानों को बात करके एक कमेटी का लिस्ट आया है, तब से भी मैं परेशान था, देख रहा था। और मेरे एक भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मैं उनकी हिम्मत को भी दाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम कुछ तो किया। वेरी गुड। मगर मैं 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, मगर मुझे अपने सेंट्रल लीडरशिप पे भरोसा है, और आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा। कल से राहुल जी का पदयात्रा शुरू हुआ है। मैंने केसी वेणुगोपाल जी को, राहुल गांधी जी को और संगठन के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है उनको भी मैंने मेल किया है। और सबको मेल करने के बाद, क्योंकि एक तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से मैं हर तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद आज मैं, देखिए, केसी वेणुगोपाल जी है, उनको, राहुल गांधी जी को, सबको सीसी मैंने किया है, मेल किया है। वजह यह है कि ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी शुभंकर सरकार से कि आप इस तरह माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं, दलितों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, सबको नजरअंदाज कर दिया गया। जननायक श्री राहुल गांधी जी ने क्या कहा? जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी। बंगाल में हमारी आबादी कम से कम तो 30 से 32% है, और हिस्सेदारी हमें क्या मिली है? 9 से 10%, 8 से 9% के अंदर में है हमारा। तो ये सौतेला व्यवहार ही तो है। और मैं शुभंकर सरकार जी को कह रहा हूं कि आपने ये जो लिस्ट बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जितने लोग भी हैं ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और जो कोई भी कांग्रेस का झंडा अपने कांधे पे रख के चलता है वो सब मेरे सर का ताज है। उन सब की मैं इज्जत करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको पोस्ट क्यों मिला, उसको पोस्ट क्यों नहीं मिला। आपने सबको दिया था। 400 की जगह 500 बना लेते, 600 आदमी की कमेटी कर देते, 150-200 कम से कम मुसलमानों को देते। मैं जिनको भी मिला है सब डिजर्व करते हैं, मगर मुसलमानों ने गुनाह क्या किया है, शेड्यूल कास्ट ने गुनाह क्या किया है, महिलाओं ने गुनाह क्या किया है, नौजवानों ने गुनाह क्या किया है, ये जवाब शुभंकर सरकार जी को देना पड़ेगा। मैंने पीसीसी में भी कहा, इस बात को रखा। ऐसी बात नहीं कि हम लोग बात नहीं रख रहे हैं, और हर कोई चाह रहा है, सब दुखी है। और खाली मुसलमान नहीं, जो सेक्युलर हमारे गैर मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी बहुत तकलीफ में, शौक में है, परेशान है। वो बोल रहे समीर ये तो बहुत गलत है। हर जिला से रोज मुझे कॉल आता है, हर जिला से कि समीर दा আপনি কিছু করুন, এটা কি হচ্ছে? वो क्यों नाराज है भाई? इतना 35% के मुसलमानों वाली आबादी में सिर्फ 4 लोगों को ही दिया गया, फिर उनकी नाराजगी क्यों? देखिए, अच्छे बुरे लोग सब जगह, सेकुलर लोग वो तो चाहेंगे ना। जो सेकुलर है वो सेकुलर है, जो सेकुलर है वो कह रहे हैं कि नहीं, मिलना चाहिए मुसलमानों को। रैली में हमारी हिस्सा बेसी है। आप जब भी देखिएगा हजारों की तादाद में होते हैं तो 60 से 70% मुसलमान होते हैं। मुसलमान क्या भीड़ लगाने के लिए सिर्फ कांग्रेस में रह गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, और ये होने भी नहीं देंगे। राहुल गांधी जी, देखिए, हमने जब जिंदगी की शुरुआत की थी, एक गली से शुरू किया था। यूथ कांग्रेस के असेंबली से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में जीता, स्टेट में जीता, उसके बाद में एआईसीसी बना, उसके बाद में मीडिया स्पोक पर्सन बना। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, कांग्रेस में जो मेहनत करेगा, जो ईमानदारी से रहेगा, उसे पद मिलता है। नहीं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग भी तो मेहनत कर रहे, बरसों से मेहनत कर रहे, बट अब तक उनको वो पोस्ट नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। बार बार मैं कई एक ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। देखिए, बहुत लोगों को मिला, मगर इस तरह का मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इस तरह का इतना गंदा लिस्ट बना हो, जहां पर हम लोगों को नदारद ही कर दिया गया है। और मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। और मैं चाह रहा था असल में कि बहुत अच्छे तरीके से पीसीसी के सामने बैठकर, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेस का, बहुत लोगों ने आवाज उठाया, बहुत लोगों को मैंने रोका है कि कुछ दिन रुक जाइए।
दिल्ली से क्या रिपोर्ट आता है। राहुल गांधी बिजी है और उनका एक लंबा बिजी शेड्यूल है 10 दिन का, तो वो भी कर ले, हमें पार्टी पे भरोसा है। और ये जो लिस्ट बना है ये दिल्ली से नहीं आया, ये लिस्ट राहुल गांधी जी ने नहीं दिया, ये लिस्ट केसी वेणुगोपाल जी ने नहीं दिया, ये लिस्ट बनाकर शुभंकर सरकार ने दिल्ली को दिया है और दिल्ली साइन करके यहां पर दी है। तो यहां गलती दिल्ली की नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप की कोई गलती नहीं, यहां गलती है तो सिर्फ और सिर्फ शुभंकर सरकार की है। और शुभंकर सरकार से हम अपना मुतालबा कर सकते हैं, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। अभी कुछ दिन पहले टीएमसी का लिस्ट आया था, उसमें मुसलमानों को एकदम साइड कर दिया गया था, ऑफ कर दिया गया था, मगर एक किसी मुसलमान लीडर में, टीएमसी के एक नेता में हिम्मत नहीं है कि वो लीडरशिप के खिलाफ बोल सके। मगर ये आजादी कांग्रेस में है, ये आजादी कांग्रेस में है, जिसके प्रमाण हम बैठे हुए एआईसीसी मेंबर हूं, खुल के अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल सकता हूं। अगर किसी अदर पार्टी में बीजेपी होती या टीएमसी होती, आप अगर कोई दूसरे लोग बोलते तो अभी 24 घंटे के अंदर उसको निकाल बाहर कर दिया जाता। शुभंकर सरकार का इस तरह का फैसला या इस तरह के लिस्ट बनाने के पीछे क्या राज आपको लग रहा है? ये तो मैं उनसे पूछूंगा, उनको भी मैं टाइम दे रहा हूँ 1 हफ्ते का। शुभंकर सरकार जी को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको आकर मीडिया में क्लियर करें, वरना उसके बाद जो हम जाएंगे गांधीगिरी में ही जाएंगे। क्योंकि हमारे लीडर जो है, जिन्होंने हमें आंदोलन का रास्ता सिखाया, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान हो, चाहे नेहरू जी हो, हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। और राहुल गांधी, मुझे भरोसा अपने नेता राहुल गांधी पे, जिन्होंने कहा और उन्होंने कर दिखाया। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, मगर राहुल गांधी के इमेज को जो खराब करने की कोशिश जो शुभंकर सरकार ने की है, इनडायरेक्टली राहुल गांधी के सोच को यहां पर मात देने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी को छोटा यहां किया जा रहा है, किसी मुसलमान को, दलित को नहीं। क्योंकि हमारे लीडर राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो इनडायरेक्टली हमारे लिए नहीं, वो राहुल गांधी से टकराने की कोशिश कर रहे हैं शुभंकर सरकार। और राहुल गांधी से कोई टकराने की कोशिश करेगा, चाहे मेरे पार्टी के अंदर का हो या पार्टी के बाहर का हो, कांग्रेस के एक सिपाही राहुल गांधी के लिए हम जान देने को तैयार है। पद की औकात क्या है? अगर मेरा पद जाता है तो जाए, कांग्रेस का झंडा मेरे कांधे पे रहे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की सोच है, जो गांधी जी की सोच है, जो नेहरू जी की सोच है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान की, जो कांग्रेस पार्टी की जो सेक्युलर सोच है, उससे मुझे कोई नहीं हटा सकता। आपने जो मेल किया है उसका आपको जवाब क्या मिला? जवाब अभी मिलेगा, क्योंकि मैंने एक जगह नहीं, सभी जगह मेल किया। मैंने राहुल जी को किया है, केसी वेणुगोपाल जी को, जो संगठन को देखते हैं, हमारे इंचार्ज मीर साहब को भी हमने किया, और आईएनसी के दिल्ली के सारे ऑफिस में किया है। क्योंकि कल आप देख रहे हैं कि राहुल जी किस तरह यात्रा में निकले हैं, हमें भरोसा है। और मैं आपको आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मेरा नाम समीर आलम है और इस शुभंकर सरकार के इस फैसले को बदल के ही दिखाऊंगा। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी साहब भी थे, तो उन पर भी इस तरह का ब्लेम लगाया जाता था कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी शुभंकर सरकार भी आया है तो उन्हें भी इसी तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है। माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी की बात करें, कांग्रेस माइनॉरिटी की, तो आखिर कांग्रेस माइनॉरिटी कैसे लोगों से खुश होना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले ऐसी कोई आवाज उठी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने प्रदीप भट्टाचार्य जब प्रेसिडेंट थे तब भी मैं काम कर रहा था, मानस भैया प्रेसिडेंट थे तब भी मैंने काम किया, अधीर चौधरी आए, उसके बाद फिर से सुमन मित्रा जी आए, फिर अधीर चौधरी आए, इस तरह की आवाज नहीं उठी। इन लोगों पे ये धब्बा, ये दाग नहीं लगा, पर जो बदनुमा दाग शुभंकर सरकार के दामन में लगा है, ये दाग उनको ही छुड़ाना पड़ेगा, कोई और नहीं छुड़ाएगा। आपने जब हमें बात किया है तो आपको ही हमें अंदर लाना पड़ेगा, और लीडरशिप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर हुआ तो इसका भुगतान शुभंकर सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या करने वाले हैं आप लोग? इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अपनी हक के लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जरूर जाएंगे। तो क्या आप धरना प्रदर्शन और इस तरह के जहां तक जाना पड़े, इस तरह की, ये क्या धमकी दे रहे हैं आप या चेतावनी दे रहे हैं? क्या है ये? मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। अब इसे चेतावनी समझे, धमकी समझे, मैं तो इसे अपना अधिकार समझता हूँ। अब किसी को धमकी लगता है तो धमकी समझे, किसी को लगता है चेतावनी है तो चेतावनी समझे, मगर मैं जानता हूँ ये मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा विश्वास है। तो क्या अब लड़ करके लीडरशिप लिया जाएगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। लड़के क्यों नहीं लेंगे? लड़के हम आजादी ले सकते हैं, तो लड़के अपनी लीडरशिप क्यों नहीं लेंगे? और उन्हें बताएंगे
कि आप जो कर रहे हैं गलत है, और ये बंगाल के इतिहास में एक सबक होगा इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले कोई भी प्रेसिडेंट मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को, नौजवानों को जब बात करने की सोचेगा तो उसको याद आएगा कि समीर आलम भी कोई था जो हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शुभंकर सरकार जो है वो आरएसएस के नक्शों कदम पर चल रहे हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। आप में इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से उन्होंने जिस तरह आरएसएस का एक आइडियोलॉजी है मुसलमान मुक्त भारत, क्या शुभंकर सरकार भी वैसी करना चाह रहे हैं, मुसलमान मुक्त कांग्रेस? कर नहीं सकते वो, क्या कोई नहीं कर सकते। शुभंकर सरकार क्या, कोई भी नेता आ जाए मुसलमान मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान ने कांग्रेस के साथ सदियों सदियों दिया है और अपना खून तक दिया है। कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमान? कांग्रेस ने भी दिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ये कहना गलत होगा। मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस ने यहाँ 4-4, 5-5 सीएम दिए हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को। मैं कैसे कहूँ कि मुसलमानों को नहीं दिया? कई मिनिस्ट्री दी है, 2 राष्ट्रपति बनाए हैं, मुसलमानों ने नहीं दिया ये नहीं कह सकते हम, दिया है। क्योंकि कांग्रेस और मुसलमान एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका विश्वास वही है कि हम कांग्रेस पे विश्वास करते हैं। अगर और हमेशा, अभी देखिए एक एमपी हमारे हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाके से जीते हुए, जहां जहां हम सेकंड पोजीशन पे है वो मुस्लिम इलाके पे जीते हुए, ऐसी बात नहीं है। तो मुसलमानों के दिलों में मुसलमान था, मुसलमानों के दिलों में कांग्रेस है। हाँ, कहीं ना कहीं जब चूक होती है, कोई भूल होती है, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है, जो हम अभी भुगत रहे। तो हम चाह रहे हैं, राहुल गांधी यही तो चाहते हैं, राहुल गांधी जैसा नेता आज पूरे देश में, वही तो चाहते हैं कि हर किसी की भागीदारी हो ना। राहुल गांधी ने ये कहा था, उनके बयान को सुनिएगा, कि मैं, जो आरएसएस के लोग बाहर हैं, पार्टी के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, या जो आरएसएस के लोग हैं, या जो आरएसएस से डरते हैं, उन्हें पार्टी से निकल जाना चाहिए। मेरे नेता ने कहा, तो हम भी कह रहे हैं, अपने लीडर के आदर्शों पे चल रहे हैं कि जो इस तरह की मानसिकता रखेगा उसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, जंग है और जंग रहेगी। समीर साहब, आपने कहा कि ये दिल्ली, ये सेंट्रल कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, स्टेट कांग्रेस की, बल्कि शुभंकर सरकार की गलती। बिल्कुल शुभंकर सरकार। मगर एक चीज बताइए कि क्या सेंट्रल कांग्रेस ये नहीं जानती है कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 35% मुसलमानों की आबादी है, और जब उस लिस्ट को जब साइन किया गया तो वहां पे मुस्लिम नाम बहुत कम देखा गया? देखिए, वो सब जानती हैं, कभी कभी। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल की जिम्मेदारी? इससे पहले भी जितने लीडरों ने क्या कहा कि बंगाल को कई सालों से फ्रीडम दिया गया है कि आप अपने हिसाब से अपने स्टेट को देख सकते हैं। सुमित मित्रा जी ने कहा कि दिल्ली की तरफ से पूरी छूट है हमें। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली की तरफ से पूरी छूट थी हमें। दिल्ली की तरफ से छूट होने का मतलब आप छूट का नाजायज फायदा उठाएंगे, ये तो गलत है। दिल्ली की तरफ से कहाँ छूट है? इस बार भी पिछले दिनों मीटिंग हुई जिसमें गाइडलाइन दे दिया गया यहाँ के स्टेट कांग्रेस को कि आप किसी भी सरकार के खिलाफ आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, और क्या तो फिर किस तरह की छूट? देखिए, मैं मीडिया स्पोक पर्सन रहा, ऐसा कोई गाइडलाइंस हमारे पास तो नहीं आया कि यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है, यकीन मानिए हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं होगा, कोई पार्टी, राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर हमारे पार्टी में भी कोई गलत कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी बोलो। ये मैं नहीं कह, राहुल गांधी जी ने एआईसीसी अधिवेशन में कहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक तरफ जब हमारे 2 सीएम थे उनके सामने ही उनको, हमारे यहाँ के सीएम थे उनके सामने, अभी तेलंगाना के सीएम के सामने उन्होंने कहा कि अगर इनसे कोई गलती हो तो इनके खिलाफ भी बोल सकते। इतना खुलकर कौन लीडर बोलता है बताइए ना पूरे हिंदुस्तान में। और मुझे यकीन है राहुल गांधी पे, मुझे यकीन है दिल्ली पे, और जरूरत पड़ेगी तो इस आवाज को अभी मैंने मेल किया है, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली का दरवाजा खटखटाऊंगा और बंगाल के मुसलमानों के किस्मत पे ताला लगने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, यहाँ के आवाम से वादा है, बंगाल के लोगों से वादा है कि जब तक जिंदा हूं आपकी हक की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरी जान भी जाए परवाह नहीं, मेरा पद जाए, जान जाए, कुछ भी जाए। मगर कोई सोचे, आपने देखा होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए जब हुआ था, मैंने तब भी आवाज उठाई। और एक बात बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश प्रदेश कांग्रेस में नहीं, वो हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में होता था।
जो इससे पहले माइनॉरिटी के लीडर थे, कुछ माइनॉरिटी के लीडरों में भी गलती थी। तो मैं इकलौता बंदा हूं, मैं और एक बंदा जो अभी पार्टी नहीं करते, वो मौलाना हो गए। हम लोगों ने मिल के प्रदीप भट्टाचार्य से रिक्वेस्ट किया था कि आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा सर। मौलाना अबुल कलाम आजाद कोई स्टेट, कोई कम्युनिटी के लीडर नहीं, वो नेशनल इंटरनेशनल लीडर है। तब से लेके अब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश पीसीसी में मनाया जाता है। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही जो है आंदोलन से हुई है, और मेरे पार्टी के अंदर कुछ गलत हो या पार्टी के बाहर, मैं बेबाक होके बोलता हूँ। समीर साहब, कांग्रेस में ये भी देखा गया है कि पार्टी के आड़ में जो माइनॉरिटी लीडरान है, बहुत सारी ऐसे ये भी आया है, क्लेम भी आया है, जो पार्टी के माइनॉरिटी के जो लीडर है वो बैनर के नाम पर भी बहुत जगह पे अपनी दादागिरी बोलिए या तो फिर वसूली बोलिए, इस तरह की भी शिकायतें गई है, और इस तरह की भी शिकायतें आ रही है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटी लीडर ही कर रहे हैं इस तरह की हरकत। देखिए, वो कोई भी हो, क्या ये वजह तो नहीं लिस्ट बहुत कम आने का, माइनॉरिटी को शामिल करने का? ये तो तभी पता चलेगा जब वहां से जो मैसेज आए। अगर दिल्ली जाऊंगा, लीडरशिप से बात होगी, तभी तो वो बता पाएंगे। मैं अपने मन से कैसे राहुल गांधी की मन की बात कह दूं या बाकी लीडरों की बात कह दूं, मगर अगर ऐसा कोई भी पार्टी, हमारे पार्टी में किसी अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कोई भी हो, से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आदमी हो, गलत के खिलाफ ही हमको लड़ना है, वरना दाल रोटी सबका अच्छा है। कुछ ऐसे भी लीडर है जो कांग्रेस में रह करके टीएमसी के साथ दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के साथ, और दूसरी पार्टी के एमएलए और काउंसलर के साथ गठबंधन में भी चल रहे हैं। ये तो पता नहीं, आप लोगों को ज्यादा मालूम। अगर आपको पता है तो उनका नाम भी उजागर करें, कम से कम हम लोगों को ही पता चलेगा। जो देखिए, जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई भी सामने आनी चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई भी सामने आनी चाहिए। ये काम मीडिया का है, और मीडिया जब निष्पक्ष काम करती है तो जान लीजिए इनकलाब आता है, और इनकलाब आपके हाथ में। आप भी चौथा स्तंभ है, तो आपकी जो जिम्मेदारी, आप तो बेखूबी, मैं देखा हूं मेरे प्रोग्राम का, जब मैंने ये किया था, आपने मेरे काउंसिलर से लेकर मेयर तक आपने सवाल उठाया। मैं आपकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, क्योंकि जब भी कोई बात होती है, आप नहीं देखते रूलिंग पार्टी का लीडर है या अपोजिशन का लीडर है, बेबाकी से आप सवाल उठाते हैं। इस बात के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अगर आपकी बात को अगर नहीं मानती है, या फिर अगर आप लोगों को वो पोजीशन नहीं मिलता है जिस पोजीशन के आप लोग हकदार हैं, तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा, अगला कदम? मुझे कोई पोजीशन ना दे चलेगा, समीर आलम को कुछ नहीं चाहिए। समीर आलम को चाहिए ये कि मुसलमानों को, दलितों को, इनको उनकी भागीदारी दे, उनकी हिस्सेदारी दे। जहां पर 30 लोगों की कमेटी है, वहां 4 आदमी से नहीं चलेगा, वहां 12 लोग आने चाहिए कम से कम। जहां पर 29 लोगों की कमेटी है, वहां पर कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेशन कम से कम 13 लोग का होना चाहिए, कम से कम 30% मिलना चाहिए। मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं किसी पे जोर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं ये मेरा हक है, आप मुझे दो। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से हक मांग रहे हैं ना, जो चोरी हो रही है। अगर पार्टी में कोई गलत करेगा तो उनको भी कह रहा हूं, शुभंकर सरकार से, कि आप हमारे हक दीजिए। आप हक नहीं दीजिएगा, आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा, और कांग्रेस का झंडा कांधे में लेके आपके खिलाफ बोलूंगा। यही खूबसूरती है कांग्रेस की, और यही ताकत कांग्रेस हमें देती है। वरना किसी भी पार्टी में, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, बीजेपी हो या टीएमसी हो या अदर्स कोई पार्टी हो, कि वो लीडरशिप के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे। जिस वक्त बोलेंगे सुबह उनका रिजाइन हो जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। मगर ये खूबसूरती है, ये ताकत है कांग्रेस में, कि एक निचले पायदान का एक वर्कर भी राहुल गांधी से सवाल पूछ सकता है। ये खूबसूरती है इस पार्टी आप की। लोग कब तक इंतजार करेंगे? 10 दिन राहुल जी का जो यात्रा है, दूसरा दिन है, 10वां दिन खत्म हो जाए, उसके बाद हमारी कार्रवाई चलेगी। और हम लोग ये कर रहे हैं। मैं बंगाल के बहुत जिलों से, हर जिला से फोन आ रहा, समीर दा देखुन की होच्छे, এটা ठीक नहीं। उन लोगों को मैंने कहा कि मेरे भाई, हम पार्टी के अंदर का मामला है, इसको पार्टी के अंदर। आप लोग डायरेक्टली दिल्ली जाकर ये करेंगे या फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर? पहले तो यहाँ देख ले, यहाँ से मुझे क्या जवाब मिलता है आपके माध्यम से। अगर यहाँ जवाब मिलता है तो ठीक है, अगर मुसलमानों को ऐड किया जाता है तो ठीक है, वरना ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। और मैं डाक भी दूंगा, चलो दिल्ली चलो। इस सिलसिले में क्या शुभंकर सरकार साहब से बात हुई आपकी? शुभंकर सरकार ने मुझे कॉल किया था, मैंने उनका फोन नहीं उठाया। मेरा दिल बहुत जला हुआ है, बहुत तकलीफ में हूं मैं। सुना क्या कि आपने पार्टी ऑफिस में जाकर के भी हंगामा किया? हंगामा नहीं, कि अपनी बात रखी, ये मेरा फ्रीडम है। मैंने बोला, पार्टी के लोगों ने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। जिस पार्टी ऑफिस में हम जाते हैं
वहां बैठते हैं, आलोचना करते हैं, वहां प्लानिंग होती है, तो वहां जाके मैं बुराई भी कर सकता हूँ, अपनी हक की बात रख सकता हूँ और आगे भी जाऊंगा, हमेशा जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। वो मेरा पार्टी ऑफिस है और मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा तो देखा जाएगा। अनवर साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि जो वही लोग वही मुसलमान कांग्रेस में अभी हैं स्टेट में, या उनको पद मिला है जो लोग बुट पॉलिश कर रहे हैं। ये कहाँ तक गंदी सही बात है? है, ये गंदी बात है। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, किसी के बारे में हमें नहीं बोलना है। ये उनकी अपनी जाति राय होगी, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूंगा, ये उनकी जाति राय। मगर मुझे नहीं लगता जो पार्टी ऑफिस में ज्यादा वक्त देते हैं, मीटिंग मिছিল में रहते हैं, केस खाते हैं। मैं 3 केस खा चुका हूँ, 4 केस, कई केस खा। सिर्फ हमारा केस क्या है कि एडिटेशन का, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किसी का रेप हो गया उसके लिए आंदोलन करते हैं, ये केस खाते हैं। तो पार्टी के काम करने के लिए पार्टी ऑफिस जाना जरूरी है। और मैं किसी को तलुआ चाटने वाला नहीं बोल सकता, मैं किसी को छोटा नहीं बोल सकता, गंदा नहीं बोल सकता, ये मेरी सिफत नहीं है। और अनवर साहब का ये अपना जाती मामला है, वो समझे। मेरे लिए तो अनवर साहब भी अच्छे हैं, मेरे लिए वो लोग जो पीसीसी जाते हैं वो भी अच्छे हैं, जो पीसीसी नहीं जाते वो भी अच्छे हैं। इंसान अपने किरदार से अच्छा बुरा होता है। और राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज होगा? आप लोग अपना हक के लिए क्या डिमांड करेंगे राहुल गांधी से? मुझे राहुल गांधी पे अपने आप से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने देखा उनके आंखों में वो ईमानदारी देखी है, वो सच्चाई देखी है, एक जज्बा देखा है कि ऐसा जज्बा वाला लीडर नहीं है। उसे क्या पड़ी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जर्रे जर्रे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पे घूम घूम के बोल रहा है लोगों को। अब वो कभी नहीं कहता मैं पीएम बनना चाहता हूँ। अब बताइए एक इंटरव्यू पीएम बनना चाहता हूँ? वो कहता है मैं देश को बचाना चाहता हूँ, संविधान को बचाना चाहता हूँ। आप लोग खुद को राहुल गांधी का सिपाही कह रहे हैं, और फिर जब राहुल गांधी जब पीएम और किसी को औहदे की ये नहीं है, तलबगार नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों तलबगारी की वजह से इस तरह का हंगामा बर्पा करना चाह रहे हैं? मेरे राहुल गांधी ने पीएम के लिए बात नहीं की। मैं राहुल गांधी का जो एजेंडा है कि इनको लीडरशिप में लाओ, मैं उनके ख्वाहिश के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे ख्वाहिश, मैंने तो कहा मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैंने पहले कह दिया मैं ऐसे मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, नया लिस्ट है तब भी मुझे मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी का जो ख्वाब है इस देश के हर वर्ग के लोगों को, निचले तबके के लोगों को भी बराबरी में लाने की बात कर रहा हूं। मैं पोस्ट की, पद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो राहुल गांधी का ख्वाब है, क्या मैं अपने नेता के ख्वाब को पूरा करने के लिए नहीं लड़ रहा? ये तो मेरे लीडर का ख्वाब है ना कि महिलाओं को जगह मिले, ये मेरे लीडर का ख्वाब है कि मुसलमानों को जगह मिले, ये मेरे लीडर का ख्वाब है, राहुल गांधी का ख्वाब है कि दलितों को जगह मिले। तो उनकी आवाज उठाना मुझे नहीं लगता गुनाह। बहुत शुक्रिया।